फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और आप सब कैसे हैं तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और सर्दी कैसी पड़ रही है आप लोगों के यहाँ ये भी बताना। तो फ्रेंड ये वीडियो है आज का, यानी कि दिन है शुक्रवार और लगभग टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के। नाश्ते का काम निबट गया था, बस हस्बैंड ने नहीं करा है नाश्ता क्योंकि वो अभी अभी आए हैं, बस नहाएंगे पहले। और मैंने उनका पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर बनाने लगी हूँ हलवा, क्योंकि सब बच्चों का मन कर रहा था अब बेसन का हलवा खाने का। हमारे यहाँ सूजी का हलवा बहुत कम खाते हैं, जैसे तीज त्योहारों पे बनता है और वैसे बनता है तो बेसन का खाते हैं। सर्दी में हलवा बेसन का बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ लगभग 1 चमचा देसी घी चढ़ा दिया था, उसके बाद 1.5 चमचा बेसन डाल दिया है। तो बेसन भुनने देते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद हलवा तैयार हो जाएगा। और बिल्कुल डिम गैस में ही हमें, यानी कि कम गैस में ही बेसन भूनना है। और जितनी कम गैस में बेसन भुनेगा उतना ही अच्छा कलर भी आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और खाने में भी टेस्टी होगा। तो चलिए फटाफट बेसन भून लेते हैं हम। तो बेसन अच्छी तरह से भुन गया है, मैंने निकाल दी है चीनी, क्योंकि बेसन भुनने के बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो देख सकते हो आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से हमारा बेसन भुन चुका है। तो चलिए चीनी डालते हैं इसमें और चीनी अच्छी तरह से मिलाकर फिर पानी डालेंगे। तो देख सकते हो आप लोग बेसन में अच्छी तरह से चीनी मिल चुकी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा डबल हो जाएगी, जैसे 1 कटोरी बेसन है तो लगभग 3 कटोरी पानी जाएगा। तो मैं इसमें लगभग 2 गिलास पानी गेरूँगी, क्योंकि ये बेसन जो होता है ना काफ़ी अच्छी तरह से फूलता है और फूलने के बाद ही एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें मैंने लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद ये देख सकते हो पूरा 2 गिलास हो गया है, थोड़ा थोड़ा कर डाला है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से हम इसमें खद्दा आने देंगे, क्योंकि धीरे धीरे खद्दा आएगा उस हिसाब से ये गाढ़ा होता चलेगा। तो ये देख सकते हो बेसन चीनी अच्छी तरह से मिल गया है पानी में। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मिलना शुरू हुआ है तो कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया। जब ये पकेगा ना फ्रेंड, आप देख सकते हो हलवे में कितना अच्छी तरह से खद्दा आ गया है और काफ़ी अच्छी तरह से बन भी गया है। और जब इसमें खद्दा आता है ना फ्रेंड, काफ़ी छींटें लगती हैं तो बहुत ध्यान से पकाना पड़ता है, क्योंकि बहुत आग जलने का भी डर लगा रहता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से बबल्स भी बनते हैं और फिर छींटें लगती है। तो इसलिए मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं चलाऊँगी तो ये साइड में लग जाएगा। तो हलवा लगभग रेडी हो चुका है। अब इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर हम लोग बिना ड्राई फ्रूट के खाते हैं। तो यहाँ हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए गैस कर दी हमने बंद, इसे होने देते हैं थोड़ा सा ठंडा। और जब ये ठंडा हो जाएगा, जब कटोरियों में करके भगवान जी को भोग लगा देंगे हम, लड्डू माधव को। तो चलिए 1-2 चमचा और काट देते हैं, थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा बनकर हुआ है रेडी। और ऊपर से डाल दो देसी घी, ड्राई फ्रूट, तो एकदम अच्छा तरीके से हलवा बन जाता है। तो हम लोग ऐसा सिंपल ही खाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं सबके लिए करने लग रही हूँ, भगवान जी का भोग लगा दिया है मैंने। तो बच्चों को देने के बाद मैं भी ट्राई कर लूँगी, दिखाती हूँ आप लोगों को ट्राई करके। बहुत अच्छा हलवा बना, ऐसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है ये बेसन का हलवा। और सर्दी में कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होता है। तो हम भी खा लेते हैं फ्रेंड गरम गरम, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो चलिए अपना बाकी काम में लगते हैं। तो हलवा खाने के बाद, यानी कि नाश्ता हस्बैंड को भी करवा दिया है, उन्हें भी पराठा हलवा दे दिया है, क्योंकि आज देर से ही कर रहे हैं वो नाश्ता, क्योंकि थे नहीं वे, तो बस देर से ही आए थे तो उन्होंने अभी कराए बस। और यहाँ लगी हूँ मैं अपने बाकी काम में। सुबह में तो फ्रेंड मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ पूरे घर में, क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है, बिना झाड़ू पोछा लगाए मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो अब मैंने सोचा है जो सुबह में डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाती है फ्रेंड, क्योंकि फटाफट ये होता है कि झाड़ू पोछा निकल जाए, बस वही रहता है। तो यहाँ मैंने मंदिर से ऊपर वाला जो खाना है उसे झाड़ कर सारा साफ़ करने लग रही हूँ। यानी कि मशीन उतार दी है, हमारे गंगा जल की ये कैनी रखी है तो इन्हें भी झाड़ दी है, पूजा का सामान है उसे झाड़ झाड़ के अच्छी तरह से लगा दी हूँ। वैसे तो डेली कपड़ा मारती हूँ, पर ये ना सारा सामान हटा के नहीं लग पाता है। तो ये मेरी सिंगारदानी है, इसे भी हटाकर यहाँ फटाफट से हम लगा देते हैं कपड़ा।
और प्रेस वगैरह, भगवान जी का बेड है, उनके बिस्तर हैं, तो सारी चीज़ें मैं इसी वाले खाने में रखती हूँ। तो ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं पर्दा और बेड संगवाते हैं, फिर उसके बाद सीधा किचन में जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और खाना आज थोड़ा लेट ही बनेगा फ्रेंड, क्योंकि सुबह पराठा खा लिया था, फिर उसके बाद बेसन का हलवा खा लिया, तो बस यही हो गया आज। तो खाना थोड़ा लेट ही बनाऊँगी, और उससे पहले मेरे जो काम हैं ये सारे निपटा दूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि सर्दी के एक तो दिन भी छोटे होते हैं और खाने इतनी भूख भी नहीं लगती है। तो फिर उन्होंने कहा खाना थोड़ा लेट ही बना लेना, फिर दोपहर का भी हो जाएगा और शाम का भी वही हो जाएगा, क्योंकि 3 साढ़े 3 तो वैसे ही खाने में बच जाते हैं। तो यहाँ अभी मैं सबसे पहले बेड संगवा रही हूँ ये, और उधर का खाना सही कर दिया है, तो सबसे पहले ये बेड संगवा देती हूँ, क्योंकि रजाई सारा दिन बेड पर ही पड़ी रहती है, क्योंकि इसे रखने ही नहीं देते हैं बच्चे उठाकर। अब 1-2 दिन में बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, तो फिर अपना सुबह ही उठा के रखी जाए करेगी। तो बस अभी बच्चे गए हैं नीचे की तरफ को, तो मैंने कहा सोचा सबसे पहले बेड संगवा देती हूँ। तो चादर ढक देते हैं फटाफट से कपड़ों पे, क्योंकि ये सामने एकदम अच्छे नहीं लगते ना, तो इसलिए मैं इस पर चादर ढक के रखती हूँ। तो यहाँ फटाफट से बेडशीट झाड़ लेते हैं, उसके बाद ये जो छोटे मोटे सामान है बच्चों के, इन्हें अपनी जगह पे रख देते हैं, और ये गुड़िया हैं इन्हें भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फ्रेंड डस्टिंग करने का। तो चलिए यहाँ कर देते हैं डस्टिंग, और बेडशीट बिछाते हैं झाड़ कर। डस्टिंग कर देते हैं, फिर सीधा जाएंगे किचन में, क्योंकि खाने बनाने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने कहते हैं थोड़ा सा लेट ही बना लेना। तो मैंने सोचा जो मेरे डेली के काम है वो निपटा देती हूँ। हो नहीं पाते हैं फ्रेंड, एक तो हाथ पैर ही नहीं खुलते हैं ठंड में। तो मैंने यहाँ फटाफट से डस्टिंग कर दी पूरे घर की, और फटाफट से झाड़ू पोछा भी निकाल दूंगी। जब मैंने सुबह निकाला था तो वाइपर में लेके लगा दिया था, तो उसके बाद कमरा बिल्कुल साफ सुथरा करके आ गई हूँ। बच्चे रजाई रखेंगे तो रख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर मैं रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि रसोई के भी मैंने गैस वगैरह तो क्लीन करी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज ना थोड़ा सा रसोई ना मैसी सी लग रही है, यानी कि सामान फैला हुआ सा लग रहा है। तो मैंने सोचा ये पन्नी जो बिछ रही है उतार के, तो धोने का टाइम नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है धूप लगे तो सुखा लेते हैं, और अभी इतनी धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है। तो मैंने सोचा हल्का सा गीला कपड़ा करके वो सारी पन्नी पे, डब्बों पे, सब पे फेर दूंगी, और पूछ पूछ के डब्बे भी लगा दूंगी फटाफट से। उससे किचन भी साफ सुथरा हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं पहले दीवारों पे सूखा सा कपड़ा फेर देती हूँ, क्योंकि जो छोटे मोटे जाले होते हैं ना दिखाई नहीं देते हुए नीचे से, तो मैंने ऊपर चढ़ी हूँ ना तो एकदम दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से ही हैं। तो मैंने यहाँ सारे पे कपड़ा अच्छी तरह दीवार पे फेर दिया है, उसके बाद पन्नी पे भी फेर दिया है सारी पे कपड़ा। उसके बाद ये जो कोने में सामान रखे हुए थे ना, जैसे कि कंच के कप हैं, गिलास वगैरह हैं, और इडली बनाने का सांचा है, और पूड़ी मेकर है जिससे मैं पूड़ी बनाती थी पहले, अब तो बनाती नहीं हूँ। तो ये सामान कभी कभी चाहते हैं, इतनी जल्दी से नहीं चाहते हैं। तो यहाँ से ना मैंने फ्रेंड बाल्टी हटा दी है, क्योंकि पहले ना यहाँ पे बाल्टी रखी हुई थी, उसमें सर्फ साबुन यूज़ के रखती थी। तो यहाँ से मैंने बाल्टी हटा दी है ना, वो मेरी पोछे वाली बाल्टी टूट गई थी फ्रेंड, तो मुझे ये बाल्टी चाहिए थी। तो मैंने यहाँ से साइड में सामान लगा दिए हैं, और यहाँ से सारा सामान पूछ पूछ के दोबारा लगा दे। इधर का हिस्सा साफ़ हो गया, अब इधर वाला कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि फ्रेंड एक तरफा का पहले हो गया था, क्योंकि रसोई छोटी सी है ना, तो पहले मैं आधा कर लेती हूँ साफ़ और आधा बाद में कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे कपड़ा फेर दे के और ये डब्बे वगैरह सब सही करके हम लगा देते हैं। तो इधर का हो चुका है, इधर करने लग रही हूँ फ्रेंड। और रसोई की जितनी साफ़ सफाई हो जाए ना उतनी ही अच्छा लगता है, क्योंकि खाना बनाते हैं ना चिकनाई बहुत उड़ती है। तो यहाँ देखिए, वैसे तो मेरे डब्बे साफ़ हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं डेली कपड़ा वगैरह मारती रहती हूँ इन पे, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा दूर से भी इतने गंदे नहीं हैं मेरे डब्बे, क्योंकि जो खाली होता है ना मैं उसे साथ के साथ वॉश करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े फेरती जा रही हूँ पन्नी पर, क्योंकि ये तेल वगैरह के शीशियाँ रखते हैं ना तो चिकनाहट हो जाती है उससे।
तो वैसे तो मेरा रिफाइंड ऑयल स्टील वाले डब्बे में रखा रहता है, बस सरसों का तेल है जो इस बोतल में करके रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे लगा दिए हैं फटाफट से। और फ्रेंड मैं खड़ी हूँ सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि सिलेंडर लगा था ना तो वो कोई पटरी वगैरह नहीं थी, तो मैं उस पर ही खड़ी थी। तो चलिए फटाफट से मैंने सारी किचन में सेट कर दिए हैं डब्बे पूछ पूछ के अच्छी तरह से। तो बर्तन वगैरह भी लगा देती हूँ सारे अपनी जगह पे। वो सारे डब्बे साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ बर्तन पूछ पूछ के लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जगह इधर बच गई है। तो वो एक कुकर थोड़ा साइड में कर दिया है। अब मैं सारे बर्तन बड़े बड़े जो मेरे यूज़ के हैं वो ऊपर लगा दिए। इसमें देखिए साबुन सर्फ का पैकेट वगैरह रखे हैं। तो इस बाल्टी को मैं खाली कर लूँगी फ्रेंड, क्योंकि ये पोछे में यूज़ होगी हमारी। तो वहाँ बाल्टी खाली करने के बाद मैं आ गई हूँ जंगला साफ़ करने के लिए। देखिए हल्का सी धूप निकल के आ गई है अब क्योंकि देर से ही निकलती है सर्दी में धूप। तो यहाँ मुझे लगभग ये सारा काम निपटाने में फ्रेंड घर का पूरा 1 बज गया था, यानी कि झाड़ू पोछा भी निपटाने में पूरा काम करने में मुझे दोपहर का 1 बज गया था। तो फिर मैं सीधा साथ के साथ खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे डस्टिंग करने में, ये रसोई झाड़ पोछ करने में। तो यहाँ मैंने साबुन और यहाँ पे जंगले पे भी अच्छी तरह से गीला कपड़ा फेर दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो छोटे मोटे मेरे सामान है यूज़ के, यानी कि शैम्पू की डब्बी हो गई है, इसमें पाउच रखती हूँ, बर्तन मांजने साबुन हो गई है, कपड़े धोने के सर्फ वो साबुन सर्फ हो गए हैं, और ये डिटोल वगैरह ये सारी चीज़ें मैं इधर ही रखती हूँ। और नमक की छोटी छोटी डब्बियाँ जो होती हैं मैं इधर ही रखती हूँ फ्रेंड, क्योंकि जो छोटा मोटा सामान है हमारा इधर आराम से आ जाता है। अब यहाँ रह गई है नीचे वाली स्लैब की सफाई करनी। तो यहाँ चीनी पत्ती के डब्बों पे सब पे कपड़ा अच्छी तरह फेर देते हैं, नमक पे भी। वैसे तो ये डेली सफाई होती रहती है इनकी। और यहाँ पे ये रैक पे छोटे छोटे डब्बे हैं, इन्हें अभी मैंने परसों तरसों ही रैक को साफ़ करा था। तो अब मैं डब्बों पे अच्छी तरह से कपड़ा फेर के इन्हें अब वापस से वहीं लगा देती हूँ, क्योंकि कल परसों तो मैंने रैक साफ़ ही करी थी ये खोल कर। अभी से अपनी जगह पे और बर्तनों के स्टैंड पे भी हम फटाफट से कपड़ा फेर देंगे। और उसके बाद हम गैस सफ़ा करके हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। बस नीचे का रह जाएगा, क्योंकि नीचे भी मुझे कपड़ा फेरना है हटा हटा के सामान। जब हम ऊपर की सफाई कर रहे हैं तो हम नीचे की भी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जिसमें चम्मच ये कांटे वगैरह रखती हूँ उसमें भी अच्छी तरह से कपड़ा फेर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सारी चम्मचें वगैरह अच्छी तरह से दोबारा लगा दी, और रैक बिल्कुल खाली कर रखा है बर्तनों का, क्योंकि सारे टोकरे में भरे हुए हैं मेरे बर्तन। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर कर और इसे अच्छी तरह से पूछ कर इस पे बर्तन लगाएंगे अपने। वैसे तो ये साफ़ ही रहता है, इतना गंदा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जब भी मैं बर्तन लगाती हूँ तो हल्का सा ही कपड़ा फेर देती हूँ। तो चलिए हमारा रैक भी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। इसमें लगाना शुरू करते हैं हम बर्तन बाकी, और इसे अपनी जगह पे रखने के। और फिर उसके बाद हम नीचे से ये डब्बे वगैरह हटाकर बिल्कुल सफाई कर देंगे। तो ये देखिए मैं सारे बर्तन उठा लाई हूँ बाहर से, और बड़े बड़े बर्तन हम ऊपर कपड़ा मार के रखते रहेंगे, छोटे छोटे बर्तन हम सारे रैक में लगा देंगे फ्रेंड। तो यहाँ मैंने बड़े बड़े बर्तन लगा दिए हैं फ्रेंड, छोटे छोटे हैं उन्हें अपनी जगह पे रखते हैं, और टोकरा खाली कर कर हम बाहर रख देंगे। उसके बाद गैस वगैरह क्लीन कर लेंगे। तो ऊपर की हो चुकी है बिल्कुल डस्टिंग कंप्लीट। अभी आ गई हूँ मैं नीचे। तो सबसे पहले सिलेंडर की जगह साफ़ करके सिलेंडर को अपनी जगह पे रखेंगे, क्योंकि जो दूसरा सिलेंडर था ना खाली उसे मैंने निकाल दिया है और उसे रख रखा है इधर की साइड, अभी बाहर नहीं रखा है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं ये डब्बा रख दूँगी, क्योंकि इसमें मेरा फालतू का सामान भरा रहता है। तो इसे मैं पहले गेहूँ रखती थी इसमें, और अभी इसमें रसोई का जो ज़रूरत का सामान नहीं यूज़ होता है ना जल्दी से, वो इसमें भर के रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे डब्बे क्लीन करके और पन्नी पे भी कपड़ा फेर फेर के अच्छी तरह से रखते हैं। वैसे तो बस साफ़ ही है, क्योंकि हल्का फुल्का ये पेंट वगैरह गिरता रहता है ना, तो इस वजह से मुझे पन्नी पे कपड़ा फेरना पड़ता है। तो चलिए डब्बे सारे अपनी जगह पे रखते हैं। वैसे तो आप लोगों को किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही होगी, धूप भी निकलने लग रही है फ्रेंड। तो फटाफट से काम निपटा के थोड़ी देर बैठेंगे धूप में, क्योंकि खाना भी बनाना है अभी हमें। तो चलिए यहाँ नीचे की सफाई हो गई है, और फटाफट से इधर की साइड से भी करते हैं।
तो चलिए यहाँ पे भी होगी है क्लीनिंग और उसके बाद हम चलेंगे सीधा आपको किचन दिखाएंगे, क्योंकि किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद दिखाने में भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ देखिए मैंने ये सारे डब्बे, जो आटे की कुइया है, चावल का कनस्तर है, इन चीज़ों पे भी अच्छी तरह मैंने कपड़ा फेर दिया है फ्रेंड। तो ये देखिए हमारा किचन साफ़ सुथरा होके कितना अच्छा लग रहा है। सारे बर्तन लगा दिए हैं मैंने अपनी अपनी जगह पे, और बड़े बर्तन ऊपर हैं, छोटे बर्तन नीचे हैं। तो ये देख सकते हो किचन साफ़ होने के बाद कुछ ऐसा लगता है। हो गया ना बिल्कुल साफ़। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं झाड़ू अंदर से बाहर तक, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे बहुत मिट्टी वगैरह हो रही है नीचे। उसके बाद साथ के साथ हम लगा लेंगे पोछा। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, पूरे घर में लगाऊंगी, रूम में भी और किचन में भी। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ रूम में, और आप लोग देख सकते हो धूप भी कितनी अच्छी निकलने लग रही है। तो यहाँ फटाफट से मैं सारे में लगा के झाड़ू, और अब साथ के साथ पोछा लगा दूँगी, फिर खाने बनाने लग जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। मैं अपने बेटे को हटाने लग रही हूँ, फ़ोन में लग रहा है वो, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और जूते पहन के अंदर चला गया था। वैसे तो मैं बच्चों को जूता चप्पल पहन के अंदर नहीं घुसने देती हूँ, क्योंकि हमारा पूजा का स्थान भी अंदर कमरे में ही है। तो यहाँ फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद सीधा लगाएंगे पोछा। तो फ्रेंड यही मेरी छोटी सी वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो न्यू हो, और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आप लोग बेल आइकन दबाओगे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो फ्रेंड यहाँ किचन में पोछा लग चुका है, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मेरा काम करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है। तो किचन में लग चुका है पोछा, और रूम में भी लगा रही हूँ। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय। अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड फ्रेंड बहुत हो रही है। तो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए राधे राधे यूट्यूब।